एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई हूँ और आज मैं जाने वाली हूँ विद्यापीठ में, लाइक जो PW सेंटर है ऑफलाइन, मैं वहाँ जाने वाली हूँ। एंड थैंक यू टू अनूप सर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अंदर जाके सब कुछ एक्सप्लोर कर सकती हूँ, शूट भी करूँगी और तुम लोगों को भी शेयर करूँगी। और साथ में मेरा भाई भी जा रहा है। मेरा भाई 11th-12th उसी में पढ़ता था, लाइक विद्यापीठ में ही। वो सेंटर थोड़ा सा अलग है, मतलब जिसमें वो पढ़ते हैं एग्जैक्ट वो वाला सेंटर नहीं है, लेकिन दूसरा सेंटर है। और मैं पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने वाली हूँ। लाइक इससे पहले मैंने बस बाहर से ही देखा है विद्यापीठ PW, अंदर क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, ये मैंने नहीं देखा है। तो मैं फैकल्टी से मिलने के लिए, बाकी सब चीज़ें जानने के लिए और देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। हेलो बच्चों। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं LS कॉम्प्लेक्स पटना विद्यापीठ में। और यहाँ पे हमारे साथ अर्चना मैम है जो हम लोगों को थ्रू आउट दी टूर वीडियो हम लोगों को गाइड करेंगी और सारी चीजें बताएंगी। तो उनका एक बार इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। हाय, मेरा नाम अर्चना है। मैं फिजिक्स वाला में एज ए काउंसलर यहाँ पे प्रेजेंट हूँ एग्जीबिशन रोड विद्यापीठ सेंटर पे, जो कि हमारा बिल्कुल प्राइम लोकेशन है बिसाइड ऑफ लेमन ट्री, गांधी मैदान, गेट नंबर 10। अब हम लोग अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। एक चीज़ जो मैं तुम लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक सब कुछ वेल मेंटेन्ड था और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी लाइक ये जो इंस्टीट्यूशन है बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस का ध्यान रखा गया था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये हमारा काउंसलिंग एरिया है, जो कि हमारा फ्रंट डेस्क, ये रिसेप्शन एरिया हुआ। और हम लोग यहीं पे जो पेरेंट्स और स्टूडेंट आते हैं, यहीं पे हमारा काउंसलिंग के लिए हम यहाँ से गाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली मेन रिसेप्शन है, यहाँ से रिसेप्शन है, काउंसलिंग यहाँ से काउंसलिंग के लिए। और ये हम guide वेटिंग करते हैं। एरिया है। ये हमारा वेटिंग एरिया हुआ। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. ये रहा हमारा काउंसलिंग एरिया, जो कि हम केबिन से जो जब हमारी कम काउंसलिंग रहती है, थोड़ा बेड कम रहता है, तो इधर सॉर्ट करते हैं। इधर अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो अभी रस का टाइम वो है, classrooms तो में। क्लासरूम में अलाइन करते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये है एडमिशन एरिया और यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं, ये पूरे में एडमिशन्स होते हैं और यहाँ पे काउंसलिंग होती है इसके अंदर। और यहाँ पे एक स्टूडेंट सपोर्ट भी अभी शिफ्ट हो गया है टेम्प्रोरीली। और अभी जो काउंसलिंग और एडमिशन है वो ऊपर क्लासरूम में चल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, इसलिए अभी हम लोग ऊपर जब जाएंगे तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और जो केबिन्स थे ना, उसके अंदर मैंने जाके देखा था तो कुछ केबिन्स तो खाली थे, लेकिन यहाँ पे SST थी, यहाँ पे पेरेंट्स कुछ अपनी क्वेरीज पूछ रहे थे और कुछ तो यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद ये पेरेंट्स काउंसलिंग एरिया था, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को बैठा के ना फीचर्स बताई जाती है सारी की सारी। लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश और बहुत सारे पेरेंट्स थे, इसलिए अब ये चीज़ें क्लासरूम्स में हो रही थी क्योंकि बहुत सारे सेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लाइक 11th का बहुत सारा एडमिशन अभी चल रहा है, तो इस वजह से सारे पेरेंट्स को ऊपर काउंसलिंग दे रहे थे। एक और चीज़, जितनी भी क्लिप्स होगी ना उसमें तुम ध्यान से देखना, हर जगह पे कोटेशंस भरे पड़े। मतलब अगर कोई मेरे जैसा बच्चा है ना जो इधर उधर देखते रहता है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, तो उसको हर जगह मोटिवेशन ही मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे कोटेशंस लिखे हुए थे। तो ये यहाँ पे कॉरिडोर है और यहाँ पे पूरे जगह पे कोटेशंस है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि हर जगह पे यहाँ पे कोटेशंस बहुत सारे लिखे हुए हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आप कभी भी जा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो उसको और आप मोटिवेट हो जाओगे। तो हाँ, चलो अब अंदर चलते हैं। एंड हेयर इज़ अ फीचर फॉर पेरेंट्स। अगर तुम चेक इन या चेकआउट करते हो ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलने वाला है, तो बंद करने की बिल्कुल भी मत सोचना यहाँ पे आके, क्योंकि ID कार्ड तुम्हें हमेशा स्कैन करना पड़ेगा। ये रहा हमारा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी टीम केबिन। तो आते मिलते हैं रिचा मैम से।
बेसिकली जो भी होता है हमारे SWS में, पहला होता है कि पूरा क्लास में या कैंपस में जो भी डिसिप्लिन होता है वो देखना रहता है। बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है डिसिप्लिन रिगार्डिंग, वो हमारे पास आते हैं। हम लोग या तो मतलब कैंपस में या कैंपस से बाहर भी कोई भी इमरजेंसी सपोर्ट हो, हेल्प हो, उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। अदरवाइज एक इमरजेंसी हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर भी ID कार्ड के पीछे, उसको भी बच्चे को कभी भी इमरजेंसी कॉल या कुछ भी ज़रूरत पड़ता है उसके लिए कॉल करते हैं। तो हम लोग अगर ज़्यादा इमरजेंसी रहता है तो हम लोग वहाँ पर जाकर विजिट करते हैं, हेल्प करते हैं। हॉस्टल से भी अगर कुछ इमरजेंसी केसेस, जैसे क्लास में किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है तो उसके लिए तो नर्स है यहाँ पर। अदरवाइज कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाता है, पेरेंट नहीं अवेलेबल रहते हैं, उस केसेस में हॉस्पिटल भी हम लोग एडमिट कराते हैं। पेरेंट आते हैं तभी हैंड ओवर करते हैं। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से गर्ल्स का जो भी होता है, हॉस्टल रिगार्डिंग हो या सेंटर पे हो या सेंटर से बाहर हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम सारे लोग हेल्प करते हैं। मैं हूँ, एक सर है मेल में, सारे वही डिसिप्लिन रिगार्डिंग देखते हैं हम लोग। मूविंग फर्दर, जब हम लोग इन्वेंट्री के साइड गए थे ना, तो वहाँ पे 2 अलग से क्लासेस चल रही थी। तो जब मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि ये ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे स्पेशल 2 बैचेस चल रही थी। अब हो सकता है दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस थी या फिर अलग अलग बैचेस थे। तो हाँ, यहाँ पे कुछ क्लासेस चल रही थी बैचेस की। ये रहा हमारा इन्वेंट्री, जहाँ पे हम बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल्स, किट्स एंड ऑल सारी चीज़ें स्टॉक में रखते हैं और यहीं से सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे अभी काउंसलिंग चल रहा था, है ना। काउंसलिंग के बाद पेरेंट्स वेट करते हैं आगे के प्रोसीजर के लिए, तो हम यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चल रहा है अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे तो एडमिशन चल रहा था, और अगर तुम्हें भी एडमिशन चाहिए तो PW के ऐप पे जाके रजिस्टर कर लो अपने नियर बाय PW सेंटर में, ताकि वहाँ पे जाके तुम्हारा एडमिशन लेना इजी हो जाए। ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड B1500 टू गेट 1500 ऑफ ऑन योर रजिस्ट्रेशन। तो अभी हम लोग आए हैं फैकल्टी रूम में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज भी हैं और टीचर्स भी हैं, तो आके हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं थोड़ा सा। ये हमारे साथ संतोष सर है और वो हम लोगों को बताएंगे कि क्लासेस में क्या होता है, और वो हम लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे जो कि है मार्गदर्शक। तो हाँ, चलिए सर से बात करते हैं। यस, हेलो। एक्चुअली क्या है ना, मार्गदर्शक PW का एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट के साथ टीचर को इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग क्या करते हैं कि हर एक बच्चे को ना मॉनिटर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन क्लास हुआ ना, ऐसे क्लास तो वीक में 5 दिन 6 दिन होता है बच्चों पर। किसी भी बच्चों को हम लोग क्या किए, बुला लिए, उसका हर एक हिस्ट्री हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं मार्गदर्शक पे। उसका मार्क्स हो, टेस्ट का परफॉर्मेंस हो या अटेंडेंस हो, जो भी है वो सब हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको सजेस्ट भी करते हैं कि क्या करना है ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके। ये है मार्गदर्शक, बहुत बढ़िया टूल है और बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सर, क्लासेस में जब भी कोई क्लास चल रही होती है तो कोई बच्चा अगर नहीं आ पाया और कुछ भी उसका सिलेबस छूट गया, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए क्या है कि जैसे हम लोग जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं ना, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। तो बच्चा जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गया या कोई और इमरजेंसी आ गया, वो क्लास नहीं आ पाया, तो उस केस में क्या करता है, उसके पास एक्सेस होता है यहाँ से जो भी प्रोवाइड किया गया प्लेटफॉर्म जो है, वो ऐप से ओपन करता है, बैच को एक्सेस कर सकता है, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। जो भी क्लास में हुआ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड ही कैन एक्सेस फ्रॉम देयर, नो इशू। और बाकी DPPs, होमवर्क, हाँ, DPPs और होमवर्क और मॉड्यूल और टेस्ट, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए DPP का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो DPP ऐसे डेली बेसिस पे या मान लीजिए कि 2 दिन पे जैसा लेक्चर चल रहा है, जिसका रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसी समय समय से DPP देते रहते हैं। लाइक मान लीजिए कोई चैप्टर चालू है, जैसे अभी सॉल्यूशन चैप्टर चालू हुआ है 12th का, हम लोग क्या किए कि भाई मॉड्यूल है, मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन टैग करवा दिए कि हाँ भाई तुमको ये क्वेश्चन बनाना है, ये अभी छोड़ देना है, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है उस टाइम के लिए। जब तक लेक्चर फिनिश नहीं हो जाता, 2 लेक्चर 4 लेक्चर, तब तक हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। टैग करवा दिए DPP में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बना करके आना है, तो ये DPP है और मॉड्यूल का भी यही सिस्टम। मतलब जब क्लासेस चल रही होती है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाता है किसी चैप्टर से, तो आप लोग मॉड्यूल्स में भी वो क्वेश्चंस उसके टिक बिल्कुल बिल्कुल, मॉड्यूल में भी सारा क्वेश्चन रहता है, DPP में भी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे DPP में क्या है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, मॉड्यूल में बहुत ज्यादा है, तो क्या किए, पहले DPP करवा दिए या मॉड्यूल भी करवा दिए। बच्चा का कैलिबर को देखते हुए दोनों काम हम लोग कराते हैं और ये बहुत कॉमन है, करवाना बहुत जरूरी होता है, इसी से इम्प्रूवमेंट होता है। और टेस्ट कब होता है, लाइक कोई चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद या फिर कुछ ऐसा टाइम? हाँ, टेस्ट तो ऐसे जनरली चैप्टर जैसे मान लीजिए कि फिक्स है, इसका प्लान होता है, पूरे साल का प्लान होता है हमारे पास कि भाई इस दिन ये टेस्ट हो जाना है,
इस दिन ये टेस्ट होना है ना। हर का लेक्चर प्लानर होता है, उसके हिसाब से मान लीजिए 14 दिन पे हो गया, कोई 21 दिन पे, जनरली 21 दिन पे टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो ये टेस्ट का प्लानर पहले से रेडी रहता है, ये बच्चों को भी पता होता है कि हाँ इस दिन टेस्ट होने वाला है, उससे पहले सिलेबस खत्म हो गया, तो कोई समस्या नहीं होता है बच्चों। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। तो अभी हम लोगों को सर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे हमें पता चल गया कि क्लासेस के अंदर क्या होता है, और जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई चैप्टर चल रहा होता है, तो क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है। और अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट से भी आगे इंटरेक्ट करने वाले हैं, फिर हम लोग डाउट रूम, लाइब्रेरी सब देखने वाले हैं, तो उसके लिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा डाउट रूम। जैसे कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन, मतलब क्लास चलते के बीच में अगर आता है और वो हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछ पाते, तो वो पर्टिकुलर अपना सेपरेट डाउट टीचर से आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पे डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं। आइए चलते बात करते हैं डाउट के टीचर। तो अभी यहाँ पे एक मैम किसी का डाउट सॉल्व कर रही है, और यहाँ पे एक और सर भी बैठे हैं, तो हम लोग उनसे बातें करते हैं। बिल्कुल। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे टीचर हो? बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पे जोलॉजी का फैकल्टी हूँ, जो अभी क्लासेस लेता हूँ, और अभी डाउट में मेरा लगा हुआ, तो इसलिए डाउट में बैठा हुआ हूँ। ओके, मतलब आप पढ़ाने के बाद यहाँ डाउट हाँ, रूम में बिल्कुल, बैठ जाते हो बिल्कुल, जब आपकी बिल्कुल। क्लासेस नहीं होती है तो बिल्कुल। और यहाँ पे डाउट कितने सारे बच्चे आते हैं? मैम डाउट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये जो डाउट रूम है वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग क्लासेस में जाते हैं और पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है, जो कि सभी बच्चों को एक साथ क्लासरूम में बताना ये पॉसिबल नहीं होता है। और जिन बच्चों को उसके बाद अगर डाउट रहता है, सपोज कीजिए आज कोई टॉपिक पढ़ाएं, मान के चलिए पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी क्लास 12 में चल रहा है मेरे क्लासेस में, तो बच्चों को डाउट हुआ क्लासेस में, तो 1 घंटे 15 मिनट के क्लासेस में सभी बच्चे का डाउट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन भी बच्चों को डाउट होता है उनके लिए हम लोग स्पेशल स्लॉट देते हैं, और हम सभी टीचर डाउट रूम में रहते हैं, जहाँ पर बच्चे आकर अपने सारे डाउट क्लियर करते हैं, और बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं कि सर इससे हमारी जो तैयारी होती है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो मुझे पर्सनली ये डाउट रूम वाली फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं वही वाली बच्ची हूँ जो क्लास में बैठ के डरती है कोई भी क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि क्या पता ये पहले पढ़ा दिया हो या फिर मैंने मिस कर दिया हो सुनने में। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। ऑल्सो काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, लाइक अलग अलग जो सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड किया हुआ था, और जब हम लोग वापस जा रहे थे लाइक क्लासेज और बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने, तो बहुत सारी DPPs आके रखी हुई थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी एक क्लास में, और वो देख के मुझे समझ में आया एक्चुअली ये सब कैसे होता है। तो अभी हम लोग लाइब्रेरी के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं जाऊँगी। ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिख रही है मुझे, और अभी हम लोग अंदर जाके भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े धीरे से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड मैंने सुना है कि लाइब्रेरी में बच्चे लाइक दिन भर पढ़ते हैं जब उनकी क्लासेस नहीं भी होती है, तो क्योंकि 2 शिफ्ट्स में क्लासेस होती है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो जिन बच्चों की क्लासेस शिफ्ट खत्म हो जाती है या फिर स्टार्ट नहीं हुई होती है, वो यहाँ पे शायद आके पढ़ते हैं, या फिर क्लासेस के ब्रेक्स में भी पढ़ते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे। पूरा लाउड बोलना। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम नमन राज है। क्या? नमन राज। ओके। साहिल कुमार। ओके, आप लोग कौन से बैच में हो? LJ 121 EA जेई के स्टूडेंट है। जेई के स्टूडेंट है, बैच है LJ 121 EA। ओके, तो आप लोग कौन सी क्लास में होगी? अभी 12th में। 12th मतलब अभी आप लोग प्रमोट हुए हो 12th में। नया बैच स्टार्ट हो गया? हाँ। तो आप कुछ बताना चाहोगे कि आपको इंस्टीट्यूशन PW क्यों पसंद है, लाइक बाकी सारे इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको अच्छी लगती है? मतलब डिसिप्लिन वगैरह क्लास में अच्छा से टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, अच्छा से इंटरेक्शन होता है, और बाकी क्वेश्चन वगैरह जो पूछना रहता है तो डाउट रहता है ही। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है, तो अब हम लोग बाहर चलते चुपचाप। चलो। इसके बाद मैं नीचे भाग गई जहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी पेरेंट्स की, और ये सेकंड बैच था। लाइक जब मैं आई थी तो यहाँ पे एक काउंसलिंग चल रही थी, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। अब ये सेकंड बैच था, मतलब और सारे पेरेंट्स आए थे काउंसलिंग के लिए, और यहाँ स्क्रीन पे प्राइजेस भी लिखे थे। और अगर तुम लोग एडमिशन्स ले रहे हो अपने नियर बाय विद्यापीठ में, सो लेट मी नो, और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना।
नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन क्लासरूम्स, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी क्लासरूम्स नहीं देखे हैं, सो लेट्स गो। ओके, सो एज आई कैन सी, सबसे पहले यहाँ पे एक कैमरा लगा है, जिससे आई गेस जब भी कोई क्लास चल रही होती है तो वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, ताकि जो बच्चे नहीं आ पाए हैं क्लास में वो घर से ही उस कैमरे के थ्रू लाइक जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस होती है उसको, लेक्चर्स को देख पाए। और यहाँ सामने स्मार्ट बोर्ड लगा है जिसपे ऑब्वियसली पढ़ाई होती है, DPPs वगैरह और जितने भी पढ़ाई होती है वो यहाँ पे होती है। और साथ में आई कैन सी कि पीछे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, सो दैट दूर दूर तक आवाज जा सके अच्छे से। So till now we had a look on everything, classrooms, doubt classrooms, टीचर्स से और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया और तुम लोगों को भी देखने मिला होगा। तुम लोग वैसे यहाँ पे आओगे तो तुम लोगों को और भी देखने मिलेगा। इस छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ कवर तो नहीं कर सकती। और यहाँ के जो ब्रांच हेड है LS कॉम्प्लेक्स पटना वाले विद्यापीठ के, वो सर है, तो सर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे और कितने सारे ब्रांचेस है और तुम एडमिशंस कैसे ले सकते हो। सो हाय गाइस, हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम समुज्जवल है और मैं LS सेंटर का बिजनेस हेड हूँ, जो मैं सारे ऑपरेशंस एंड एडमिशंस वगैरह देखता हूँ। हमारे यहाँ पटना में बेसिकली 4 सेंटर्स हैं, जहाँ पे ये हो गया LS सेंटर जो एग्जीबिशन रोड में है। दूसरा सेंटर हमारा है इस्कॉन टेम्पल के पास में बिसाइड स्टेशन, और थर्ड सेंटर है कंकड़बाग में, और फोर्थ सेंटर है आशियाना में। इसके अलावा पूरे बिहार में और भी हमारे 2 सिटीज में सेंटर्स हैं, जहाँ पे जैसे मुजफ्फरपुर हो गया और भागलपुर हो गया। तो ये इन टोटल है। आपको कुछ भी क्वेरीज होती है अपने एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी आपके फीस के से रिलेटेड इंक्वायरीज होती हैं, डू कम विजिट हियर। हम आपको प्रॉपर्ली सारी गाइडेंस देंगे, और इन केस और आगे आपको एडमिशन प्रोसेस कराना है उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस एवरीवन। हाँ, और एडमिशन लेने से पहले तुम लोग चाहो तो ऐप पे बुक भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, एंड जो कोड पे तुम लोगों को स्क्रीन पे प्रोवाइड करूंगी उससे तुम लोगों को 1500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आके एडमिशन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सब कुछ तुम लोगों ने देखा हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अभी सैट का फेज 3 का स्कॉलरशिप भी चल रहा है, तो आप चाहो तो उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो, सो दैट आपको और एक्स्ट्रा उसमें डिस्काउंट मिल सके आपके फीस में। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।